देखो ये फोरियर सीरीज का ये टॉपिक है, आज बिल्कुल न्यू है, इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी। टॉपिक है आपका हार्मोनिक एनालिसिस। जितने भी देखो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो जिनकी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता होता है, जैसे एफ एक्स का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस से एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, या वैल्यू फंक्शन की आपको पता है, तो उस केस में हम जो फोरियर सीरीज हमने पढ़ी थी पहले वो उसका यूज करते हैं, जिसमें बाय पार्ट्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं प्रैक्टिकली, इंजीनियरिंग में भी और उसमें भी, उसमें रिसर्च में, कि जिसमें आपको कोई फंक्शन पता ही नहीं होता पहले से। तो खोलो, वो फंक्शन जब आपको पता ही नहीं होगा तो उसका एक ऑब्जर्वेशन दी होगी आपको टेबल की फॉर्म में, और फंक्शन की कोई नॉलेज नहीं है, बस उसकी ऑब्जर्वेशन पता है हमें, तो उसके बेसिस पर हमें उसकी फोरियर सीरीज को गेस करना होता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा दिया होता है, उसके बेसिस पर हम फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। और पहले उसकी फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको कोई टेबल दिया हुआ है इस तरह से, एक टेबल गिवन है आपको, उस टेबल में वैल्यूज प्रोवाइडेड है आपको। ठीक है, अच्छा ये जो अब आपका स्टार्ट चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, इसकी फीस आप लोगों को सबमिट करवानी है मुझे। मैं इसकी अकाउंट डिटेल आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कल भी क्लासेस ली हैं और मैथ्स की तो चल ही रही है आपकी शुरू से ही, तो वो मैं अभी भेजता हूँ आपको थोड़ी देर में इस क्लास के बाद। इसमें आपको x की और y की वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे मान लो x की वैल्यू गिवन है आपको x1 x2 करते करते xl तक, ये वैल्यूज आपको गिवन है। ऐसे ही y की वैल्यूज भी गिवन है y1 y2 करते करते yl तक। तो उसके बेसिस पर आपको फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट टेबुलर वे में निकालने होते हैं। सो फोरियर सीरीज हमारी क्या होती है, जैसे मैं ये 0 से 2 पाई वाला केस लेकर चल रहा हूँ, मतलब 360 डिग्री एंगल, तो उस केस में फोरियर सीरीज आपकी होती है a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है। इसको जनरली हम ऐसे लिखते नहीं है, जब भी टेबुलर वाले क्वेश्चन आते हैं हम इसको एक्सपेंडेड वे में लिखते हैं, यानी a1 cos x प्लस b1 sin x, मतलब ये एक ब्रैकेट हो गई। उसके बाद n को 2 लेंगे तो ये दूसरी ब्रैकेट हो गई, a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। ठीक है, तो जनरली हम a1 a2 a3 b1 b2 b3 सेपरेटली हम फाइंड करते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेटर का यूज करके। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हमें निकालना होता है a0 निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले आप लिखोगे 2/l, फिर आपका आ जाएगा सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 से l, मतलब जितनी आपके टेबल में वैल्यूज हैं y की वैल्यू सारी ऐड कर दो, a0 आ गया। अब जैसे मान लो आपको a1 निकालना है, तो 2/l सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 से l yi cos xi। ठीक है, मतलब yi को अकेला लोगे तो a0 आएगा, बट yi के साथ cos xi लेके मल्टीप्लाई करोगे और समेशन करोगे सिग्मा, तो फिर ये आपको a1 मिलेगा। ऐसे ही आप a2 निकालोगे अगर, तो सेम यही है, पहले आपका आएगा 2/l सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 से l yi cos 2xi। तो ये कहने का ये मतलब है कि अगर आप a0 लोगे, yi अकेला लोगे तो a0 मिलेगा, yi के साथ cos xi लोगे तो a1 मिलेगा, cos को ट्वाइस करके लोगे तो a2 मिलेगा। ऐसे ही मैं, आप गैस करो a3 के लिए क्या होना चाहिए, 2/l सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 से l yi cos 3xi। और ऐसे ही अगर मुझे a4 के लिए निकालना हो,
तो यहाँ 4xi आ जाएगा, और अगर ए एन के लिए निकालना हो तो nxi आ जाएगा। तो मैंने ये जनरलाइज करके यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए ये लिख दिया। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, वो गलती से म्यूट हुआ था। अब आ रही है मेरी आवाज? देखो, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये डेटा प्रोवाइडेड है एक्स और वाई का। इसमें हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है और इसके हार्मोनिक्स निकालने। फर्स्ट थ्री हार्मोनिक का मतलब है कि हमें फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम ए नॉट फाइंड करेंगे। ए नॉट का फॉर्मूला भी बताया था आपको इससे पहले, 2/। सर 360 डिग्री वाला नहीं है ना? 360 वाला इसलिए नहीं लिया मैंने, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर उसको मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो रिपीटेड माना जाएगा ना। आपको देखो 0 डिग्री पर और 360 पर वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने डेटा में। ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन में डेटा कितने कितने पॉइंट्स हैं डेटा के जो गिवन है, आपको काउंट करो आप यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पॉइंट्स हैं। तो आपकी जो एल हुआ, एल की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 12। तो एल की वैल्यू 12 है। अब यहाँ पर आपको ये पुट करना है 2/12 सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से 12 वाई आई। तो 2/12 आपका हो गया 1/6। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा y1 y2 प्लस प्लस करते जाओ y12 तक। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए नॉट आ जाएगा 1/6। अब ये जितनी y की वैल्यूज हैं, जैसे 298 356 उसके बाद 373, ये टेबल में जो जो लिखी हैं इन सबको मैं ऐड करता जाऊंगा लास्ट में 221 तक। इन सबको ऐड करने के बाद जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये पहला कोफिशिएंट आ जाएगा 404.17। अब मुझे फाइंड करना है A1। A1 का फॉर्मूला आपको बताया था 2/L आई गोइंग फ्रॉम 1 से L वाई आई कॉस ब्रैकेट में xi, यानी 2/12 सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से 12 वाई आई कॉस xi। इसको जब आप ओपन करोगे, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा 1/6 y1 cos x1, फिर प्लस आएगा, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, y2 cos x2, फिर आएगा y3 cos x3। इस तरह से आप इसको प्लस 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 करते जाओ, लास्ट में आएगा y12 cos x12। ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पर टेबल से देख देख के पुट करनी है। ठीक है। सर ये ए नॉट वाली लाइन एक बार फिर से बता देना। ए नॉट इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट में 298 प्लस 356 प्लस। बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपने लगाया। हाँ जी, ये लगा दिया। ये जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला लगाया, इसको फिर आपने एक्सपैंड किया, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट की। ध्यान से देखो, हाँ जी। एल की वैल्यू पुट की 12, सिग्मा की लिमिट जा रही है 1 से 12, तो 2/12 कितना होता है? 1/6। 1/6, हाँ जी। और ये y की वैल्यू 1 से 12 आपको ऐड करनी है, सिग्मा मतलब y1 प्लस y2 प्लस प्लस y12।
अब ये जो y1 y2 है वो ये है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ऐसे मुझे इन सबको ऐड करना है, ये y12 है, ठीक है। ओके। सर ये फर्स्ट y4 थ्री है। तो निकालने तो मतलब 3 वैल्यू तो लेनी होती है ना, मतलब एक ख्याल नहीं से। नहीं नहीं नहीं, वो आप समझे नहीं। 3 वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि y की 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज का मतलब है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये फाइंड करने हैं। जैसे मैंने a1 निकाला है ना, ये जैसे मैं a1 निकाल रहा हूँ, तो ऐसे मुझे a2 भी निकालना है, a3 भी निकालना है, a4 भी निकालना है, a3 तक निकालना है, तो वो तब 3 हार्मोनिक होंगे। a1 निकलेगा, इसके बाद a2, फिर a3, b1 b2 b3, ओके सर। वो चीज होती है। अब इसमें करने 12 की 12 वैल्यूज लेनी है, जो भी ये मैंने डॉट डॉट यहाँ लिख दिया है, तो जी। इसका मतलब मुझे 1 2 3 ये पूरी सारी 12 वैल्यूज इसमें कैलकुलेटर से मुझे ऐड करनी है, ये सारी की सारी, ठीक है, ये वाली। जब आप इनको ऐड करोगे, यहाँ ब्रैकेट में ऐड करने के बाद आपको ये रिजल्ट फाइनली ये आएगा, ये मैंने सीधा लिख दिया, ऐड ओके। करके डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये आएगा। वैल्यूज ठीक है। अच्छा, अब जैसे मुझे a1 निकालना है, मान लो, तो मैं क्या करूंगा, a1 का ये फॉर्मूला होता है, ये यूज करूंगा। इसको जब एक्सपैंड करेंगे हम, तो वो ये बनेगा ना, देखो, 2/12 सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से 12 वाई आई कॉस एक्स आई, ठीक है। इसमें 1 से 12 जा रहे हैं, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, प्लस प्लस करते जाएंगे तो 12 तक आएगा। अब आगे मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। अब आप मुझे बताओ y1 की क्या वैल्यू है। 289। 298। तो हम जब a1 लिखेंगे तो मेरे पास आएगा 2/12 y1 cos x1, यानी 298 cos 0, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 356 cos 30, फिर क्या आएगा, 373 cos 60, ये सब लिखना है मुझे। 337 cos 90, फिर आएगा 254 cos 120, फिर आएगा 155 cos 150, ये सारे लिखने हैं। 80 cos 180, एक बार लिख लेते हैं, 51 cos 210, इसके बाद 60 cos 240, 93 cos 270, ठीक है, फिर आएगा 147 cos 300, 221 cos 330। इन सबको जब मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज पुट करूंगा यहाँ पर, तो मुझे A1 मिलेगा 107.048। ऐसे ही अब आप गैस करो A2 का फॉर्मूला क्या होगा। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/L आएगा पहले, फिर क्या आना चाहिए, आई गोइंग फ्रॉम लिमिट सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से L वाई आई कॉस 2xi, मतलब xi की जगह 2xi, यानी कि आ जाएगा 2/12। अब मुझे डबल डबल करके लेने एंगल, जैसे इन सबको डबल कर, एंगल को डबल करना है बस, जैसे 298 cos 0 का डबल 0 ही होता है, फिर ये 356 cos 30 है जैसे, तो मतलब 60 हो जाएगा, 256 cos 60,
यहाँ पर आ जाएगा 373 cos 120, यहाँ पर आ जाएगा 337 cos 180, इसके बाद आ जाएगा 254 cos 240। मतलब इन सब एंगल्स को डबल लेकर चलना है मुझे। सबसे लास्ट में क्या आएगा, इसी तरह से चलते जाए, 221 cos 660। इन सबको अगर मैं ऐड करके इंटू 2/12 यानी 1/6 कर देता हूँ, तो ये A2 की वैल्यू मुझे मिल जाती है -13। ठीक है। अगर मुझे A3 निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा A3 के लिए, सोचो, बताओ। A3 में क्या फॉर्मूला लगेगा? cos थीटा 3 टाइम cos 3xi हो जाएगा ना। C/L हो जाएगा। हाँ 3xi। तो आपका जब A3 आप लिखोगे तो 2/L सिग्मा I गोइंग फ्रॉम 1 से L yi cos 3xi, मतलब कि मुझे ये सारे 3 टाइम्स करके लेने हैं। y1 cos 3x1, y2 cos 3x2, प्लस प्लस करते जाओ, y12 cos 3x12, 1/6 298 cos 0, उसके बाद 356, इसका 3 टाइम्स 90, एंगल का 3 टाइम्स करके डालना। उसके बाद जैसे 373, इसका 3 टाइम्स 180, उसके बाद जैसे 337, उसके बाद है 337, इसका 3 टाइम्स क्या आएगा 270। कैलकुलेटर से करना है सब कुछ। और ऐसे अगर हम करते जाएं, सबसे लास्ट में यहाँ आ जाएगा 221 cos 990। तो यहाँ से आपकी A3 की वैल्यू आ जाती है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2। तो ये मेरे 3 कोसाइन के कोफिशिएंट आ गए एक तरह से। लेकिन मुझे बी के बी निकालने, फोरियर सीरीज तभी बनेगी जब बी के कोफिशिएंट भी आएंगे। तो आप गैस करके मुझे बताओ कि जैसे मुझे B1 निकालना है तो B1 का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे जो A1 था उसको कन्वर्ट करके अगर मैं B1 लिखता हूं तो क्या चेंज आएगा, बोलो। B1 के फॉर्मूले में क्या लिखना चाहिए मुझे? साइन आता है। हाँ, जैसे हम A का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें कॉस आता है, बस फर्क क्या पड़ेगा, साइन आ जाएगा यहाँ पर। 2/L सिग्मा I गोइंग फ्रॉम 1 से L yi sin xi। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2/12 ब्रैकेट में y1 sin x1, y2 sin x2, प्लस प्लस करते जाओ, y12 sin x12। मतलब कि 2/12 करेंगे तो ये बन गया 1/6। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/6 टाइम्स y1 sin 298, फिर 356 sin 30, फिर आएगा 373 sin 60, फिर आएगा 337 sin 90। ऐसे मैं करता जाऊंगा, कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी कैलकुलेशन करवा लो। साइन 330,
तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे b1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 121.203। ऐसे ही इमेजिन कर लो अगर मुझे b2 निकालना हो, b2 के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा बोलो, क्या लिखूं यहाँ पर मैं, 2/l आगे क्या लिखूं बोलो। sin 2xi। डबल एंगल 2xi तो हो जाएगा 2/12 y1, सीधा वैल्यू डाल देता हूँ, डबल करके डालना है ना मुझे वैल्यू यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर 0 का डबल 0, तो मैं लिखूंगा 298 sin 0। फिर उसके बाद है 356, 30 है तो इसका डबल करके 356 sin 60। फिर उसके बाद है 373, 60 है तो ये हो जाएगा 373 sin 120। प्लस प्लस करते जाओ, 221 sin 660। तो इससे मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 9.093। सर ये B1 में Y1 sin 0 नहीं आएगा? एक पूरे को ही मैं ठीक कर देता हूँ ना, 298 sin 0 ये आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। B3 के फॉर्मूले में क्या आना चाहिए बोलो अब, ऐसे ही अगर मैं B3 का फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या आएगा, सोच के बताओ। सर xi जो है उसमें 3 आएगा। sin देखो अगर आप 3x आंसर आएगा। दोगे तभी तो आपको याद रहेगा ना, थोड़ा आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो। सर B3 है, 3xi हो जाएगा। हाँ क्योंकि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो आपका दिमाग चलता है, उससे आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो ये बेनिफिट रहेगा आपको, आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे तो आपकी लर्निंग भी होगी, आपको चीजें याद रहेंगी। पैसिव लर्निंग होती है, जैसे मैं आपको वीडियो भेज दूं आप देख रहे हो, लेकिन मैं अब लाइव क्लास ले रहा हूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिससे आपको आपके माइंड में एक तरह से वो मैं पुश कर रहा हूँ, तो उससे आपकी लर्निंग बेटर होगी। सो अब बताओ मुझे B3 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/12 सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से 12 yi sin 3xi। ठीक है, तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये आपका आएगा 298 sin 0, फिर आता है 356 sin 90, फिर आता है 373 sin 180। थ्राइस करके लेना है बस आपने सबको, और लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी 221 sin, थ्राइस करके लोगे तो ये B3 का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा -1। ठीक है, अब ये जो कोफिशिएंट आ गए इसका हम क्या करेंगे, इससे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, वो भी आपको लिख के बताता हूँ। ये जो कोफिशिएंट है इससे हमारी फोरियर सीरीज बनेगी। फाइनली द फोरियर सीरीज किसी ने ज्वाइन किया क्या, कहाँ चले गए थे भाई आप। हाँ जी श्री, फोरियर सीरीज इज गिवन बाय, हेलो
A1 cos x B1 sin x, A2 cos 2x A3 cos 3x A0 की वैल्यू मैंने निकाली थी 404.17 अपॉन 2 A1 cos x, A1 की वैल्यू मैंने निकाली है 107.048 cos x, B1 की वैल्यू मैंने निकाली है 121.203। श्री A2 की वैल्यू है -13, B2 की वैल्यू है 9.093। श्री मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? A3 2 B3 -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेटर का यूज करना है आपने, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसके जैसे ही हैं, ये तो थोड़ा सा इजी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि एंगल की फॉर्म में नहीं दिया होती एक्स की वैल्यू, इंटीजर की फॉर्म में दे देते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक्स वाई की वैल्यूज आपको इंटीजर की फॉर्म में दी, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। ये एक्स इंटीजर की फॉर्म 9 18 24, 9 18 24 28 26, इसके बाद आ गया 20 और 9। क्वेश्चन वही है जो पहले था कि आप इसकी फोरियर सीरीज बनाओ, फाइंड द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अप टू 2 हार्मोनिक ही निकालने हैं इसमें। अब देखो दिक्कत ये आती है इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें मैं ये टाइटल भी डाल देता हूँ इसका। श्री आप आवाज आ रही है आपको? हेलो सर श्री का डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको अच्छा अच्छा वाईफाई अनस्टेबल आ रहा था उसको। ठीक। फोरियर सीरीज हार्मोनिक एनालिसिस व्हेन x is as integer। इसमें ना क्या करना चाहिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है, अब क्योंकि देखो दिक्कत ये आएगी अगर मैं यहाँ पर cos x लिखता हूँ
या मान लो मैं साइन एक्स लिखता हूँ, तो ये तो एंगल तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे इसको डायमेंशन मैच नहीं करती, क्योंकि कॉस एक्स या साइन एक्स तो उसमें एक्स एक एंगल होना चाहिए, बट यहाँ तो इंटीजर है, ठीक है। तो इसके लिए फिर अलग से एक तरीका होता है, तो बताता हूँ। सबसे पहली चीज इसमें आप ये देखो, रिपीटेड वैल्यू को आपने नहीं लेना। कौन सी रिपीटेड वैल्यू, जैसे 0 पर 9 है, फिर 6 पर फिर 9 है, तो इसे नहीं लेना हमने। तो देखा जाए तो हमारे सैंपल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स हुए। तो एल की वैल्यू यहाँ पर हो सर गई हम 6। हमेशा लास्ट वाले डिजिट को क्यों हटा देते हैं? वो रिपीट होती है ना। अब जैसे देखो 0 पर भी 9 है, 6 पर भी 9 है, तो नहीं लेते उसे। एल की वैल्यू यानी कितने सैंपल्स हैं यहाँ पर, कितने सैंपल्स हुए ये, 6 हुए ना। जो रिपीट वाले को हम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपके टोटल सैंपल 6 हैं। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले फोरियर सीरीज आपको लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या था, a0/2 प्लस सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से इनफिनिटी, सॉरी n गोइंग फ्रॉम 1 से इनफिनिटी। यहाँ क्या आता है बोलो, an कॉस क्या आता है, cos n nx। nx नहीं आएगा, अब मैं जो चीज बता रहा हूँ वो आएगा। 2 pi l by l। कॉस nx नहीं आएगा, उसकी जगह पर आएगा 2 पाई n x बाय एल, ये आएगा। है, x बार। हाँ जी। पढ़ा हुआ है ये पहले। सर पिछले वाले में बताया था ना, जब हाँ वो। उसमें n पाई x बाय एल था, लेकिन मतलब ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है इसमें 2 पाई लिखना होता है। अच्छा जो अच्छा। बिना टेबल वाले क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ पाई पाई एन एक्स। एन एक्स बाय एल था, स्मॉल एल। अच्छा। इसमें 2 पाई n x बाय कैपिटल एल होता है, ठीक है, ये याद ठीक रखो। है। 2 पाई n x बाय कैपिटल एल। अब कैपिटल एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस पूरे में, ये y लिखो इसकी जगह। चीजों का बीच बीच में आप आंसर दोगे ना, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उससे आपकी लर्निंग होगी, मेरी नहीं होगी। मुझे तो आता है ये सब कुछ, तो बीच में आपको आंसर देना चाहिए। यहाँ पर एल की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, अब ऑनलाइन क्लासेस लेने की पहले तो हैबिट है नहीं थी, अब धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी हैबिट, ठीक है ना। तो आपको फिर थोड़ा यूज टू हो जाओगे आप इसके। जी सर। हाँ सर। वैसे कोई बुरी भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, मेरे को तो ठीक लगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जी सर। बस इसमें ये है कि शक्ल नहीं दिखाई देती, तो उसमें ये होता है कि पता नहीं चलता फिर बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। एल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6। पर यार देखो ऐसा होता है ना, अब जैसे हम कोचिंग में भी क्लासेस लेते हैं, तो जिसने पढ़ना है पढ़ना उसने ही, समझिए, जबरदस्ती हम किसी को नहीं पढ़ा सकते। 2 पाई n x बाय एल, तो एल की जगह 6 आ गया यहाँ पर। कैंसिलेशन वगैरह कर दो, सीधा ही लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा कैंसिलेशन करके, n/x/3। ठीक। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, n/x/3। बस अब यहीं से ही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। देखो मैं कोई भी रिकॉर्डिंग अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपने ये मेरे को प्रॉमिस करना है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, क्योंकि मैंने ये एज ए कॉन्फिडेंशियली, मैं अगर किसी को लिंक भेजता हूँ तो वो उसी के लिए ही होता है। अगर मुझे पब्लिक करना हो तो मैं यूट्यूब पर वैसे ही पब्लिक कर सकता हूँ, हाँ जी ठीक है सर। ना। तो बिल्कुल। वो आपको करना नहीं है, बस आप ध्यान रखना। मुझे पता चल गया तो फिर बात करूंगा उस बच्चे से भी, आपने कैसे शेयर कर दिया, ठीक है। ओके सर। तो अब इसी से ही हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे आगे, A1 A2 A3 का।
तो अब ए नॉट का फॉर्मूला डिजाइन होता है सबसे पहले। ए नॉट तो आपका वही रहेगा जो पहले था, 2/L सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से L वाई आई, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आ जाता है ए एन। इसमें दिक्कत यह है कि पहले आपको ए एन लिखना पड़ेगा। तो ए एन के फॉर्मूले में आपको वही लिखना है 2/L सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से L वाई आई के साथ क्या आएगा बोलो, कॉस। जनरली तो हम एन एक्स लिखते हैं ना, अब इसमें एन एक्स नहीं लिखना है, इसमें वो लिखना है जो भी आपने इससे पहले मुझे बताया था, क्या आ रहा था, एन पाई एक्स आई बाय 3, ठीक है। ये लिखना है जो उसके ब्रैकेट में आया था, जो अभी हम फोरियर सीरीज में आपसे पूछ पूछ के लिख रहा था, उसके ब्रैकेट में जो आया था वो है ये, ठीक है। इसी से ही आपको बी एन भी बनाना है, बस यहाँ कॉस की जगह साइन कर दो। जैसे मुझे ए वन चाहिए हो, मान लो, इमेजिन करो मुझे ए वन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एन को 1 ले लूंगा, ये वाला जो एन है इसकी वैल्यू 1 ले लूंगा मैं। तो मेरे पास क्या आएगा, आई गोइंग फ्रॉम 1 से L वाई आई कॉस पाई एक्स आई बाय 3। इमेजिन कर लो मुझे A2 चाहिए हो, तो मैं क्या करूं, इस वाले एन को 2 ले लो, तो A2 क्या हो जाएगा, 2/L सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से L वाई आई कॉस 2 पाई एक्स बाय 3। इमेजिन कर लो मुझे A3 चाहिए हो, इस वाले एन को 3 ले लो, एंड सो ऑन। बस ज्यादातर 3 से ज्यादा तो आता ही नहीं है निकलना। तो यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक का क्या मतलब है, मतलब टू सेकंड टर्म? हार्मोनिक मतलब A2 तक जाना है। हाँ, अच्छा A2 तक जाना, ठीक है। मतलब A3 वैसे मैंने लिख दिया, बट हमें A2 तक कोफिशिएंट निकालना है, A0 A1 A2। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे बी एन का फॉर्मूला बनाना है, तो आप इमेजिन करो, मुझे बताओ कि बी एन का फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सर 2/L सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से L वाई आई को साइन, कॉस की जगह साइन आ जाएगा। साइन आ जाएगा, और n पाई x बाय 3। हाँ ठीक। टू बाय L 1 से L वाई एन साइन ब्रैकेट में एन एक्स नहीं आएगा, याद रखना, जो हमने डिस्क्यू की इंटीजर्स हैं। तो डायमेंशनली अब यहाँ पर क्या आएगा, एन पाई एक्स आई बाय 3 ये आएगा। इसी से ही हम B1 बना लेंगे, 2/L B2 बनाना होगा तो n की जगह 2 ले लेंगे। सर ये साइन n पाई x बाय 6 नहीं आएगा? वही तो मैं समझा रहा था, इस वाले n को 1 लोगे तो B1 बनेगा, ये जो मैंने सर्कल किया है, इस n को 2 लोगे तो B2 बनेगा, ठीक है ना। ये वाला जो ब्रैकेट साइन के ब्रैकेट में n पाई एक्स बाय 3 कैसे आया, जो इससे पिछले पेज पर मैंने आपको बताया था कि जो ये टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें यहाँ पर ये लगता है
आप याद करो थोड़ा सा, तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा क्लास में ना क्वेश्चन आंसर पूछते रहो। 2πnx/l ये बोला था मैंने, टेबल वाले क्वेश्चन में ये होता है, यहाँ 2 होता है। तो अब जब आपने देखा कि यहाँ पर कितने वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आपने l को 6 ले लिया यहाँ पर। तो जैसे ही आपने यहाँ 6 लिया तो ये 2 से 6 कट के क्या बन गया, 3 बन गया ना ये। तो ठीक है इसलिए सर, ठीक है। ये 3 इसलिए ये आया था। अब मैंने क्या बोला कि इस n को 1 लोगे तो ये b1 बनेगा, इस सर्कल वाले n को 2 लोगे तो b2 बनेगा, इसे 3 लोगे तो क्या बनेगा, वैसे तो ये 3 से 3 कट जाएगा पर कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे कट। तो ये b3 बनेगा। ये bn का फॉर्मूला, ये b1 का, ये b2 का, और ये b3 का। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखते हैं एक बार। जैसे इमेजिन करो, मुझे सबसे पहले क्या बोला था मैंने, ए नॉट निकालना है। क्या फॉर्मूला है ए नॉट का, टू बाई एल सिग्मा वाई आई। पाई। ए नॉट में सिर्फ वाई आई आता, कॉस साइन कुछ नहीं आता। टू बाय 6 आई गोइंग फ्रॉम 1 से 6 वाई आई, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 9 + 18 + 24, मतलब यही वाली वैल्यूज, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। ऐसे 24 के बाद क्या आएगा, 28 26 20, इन सबको आप ऐड करोगे तो मुझे ये ए नोट मिलेगा, आप चेक कर लेना, 41.67। ऐसे ही मान लो मुझे a1 चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2/6 सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 से 6 वाई आई कॉस, अब ये भी समझाया था, πxi/3, ठीक है। पिछले पेज पर लिखा हुआ ये फॉर्मूला 1/3। अब मैं इसको जब y1 कॉस πx1/3, फिर अगला आएगा y2 कॉस πx2/3, ऐसे मुझे 6 तक जाना है, y6 कॉस πx6/3, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 1/3 y1 की जगह आएगा 9 प्लस x1 की जगह आएगा 0, तो पूरा ही 0 हो गया। फिर y2 की जगह आएगा 18 कॉस πx2/3, x2 की जगह 1 आएगा, यानी कि π/3 हो जाएगा ये। फिर y3 की जगह आएगा 24 कॉस x2 की जगह आएगा 2, तो हो जाएगा 2π/3। फिर आएगा y1 2 3 4 y4 28 y3 सॉरी 28, और यहाँ आएगा cos 3πx/3। फिर आएगा 26 cos 4π/3। फिर आएगा 20 cos 5π/3। ठीक है, ये वैल्यूज मेरे पास आएंगी, और इससे आप कैलकुलेशन जब करोगे तो a1 आपका बनेगा -8.33, आपने चेक करना है। ऐसे ही आप मुझे बताओ कि अगर मैं a2 का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, इसी से ही बन जाएगा a2 का फॉर्मूला, बस इन एंगल्स को डबल करके लिखना है। ये जो कॉस के जितने भी एंगल्स हैं इनको डबल करके लिखना है।
जैसे आप ये देखो, इसी से ही आपकी A2 की वैल्यू चाहिए हो मुझे, तो इन एंगल्स को डबल करके लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। ये जो एंगल आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं ना, जैसे 0 का डबल कर दूंगा मैं, π/3 का डबल 2π/3, 0 का डबल 0 ही हुआ, π/3 का डबल क्या हो गया 2π/3। यहाँ पर ये A1 की जगह आ जाएगा A2। ठीक है, ये 2π/3 है, इसका डबल कर दो बस, तो ये क्या हो जाएगा 4π/3। ये 3π/3 है, इसका डबल कर दो 6π/3। इसके बाद ये 4π/3 है, इसका डबल कर दो 8π/3। इसका डबल हो जाएगा 10π/3। ठीक है, यहाँ से A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 2 तक ही निकालने थे ना बस मुझे। ये मेरे पास लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, आप निकाल लेना इसे कैलकुलेटर से। इसी तरह से सपोज अगर मुझे B1 का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे? उसमें साइन आएगा। हाँ जी सर। जो मेरा ये फॉर्मूला था A1 का, इसमें जैसे ये cos थीटा की जगह अगर मैं sin थीटा कर दूं, वो सेम है। तो ये मुझे B की वैल्यू मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये A2 है, तो अगर मुझे B2 चाहिए हो तो बस जितने cos है उनकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये cos हटा के मुझे क्या लिखना है, sin। कैलकुलेटर का यूज करना है, इस cos की जगह sin लिखना है। ठीक है, तो वो B1 की कैलकुलेशन और B2 की कैलकुलेशन आप कर लेना साइन करके। B1 का मैं बता देता हूँ, रिजल्ट ही आना चाहिए -1.15। अब लास्टली हमें फोरियर सीरीज इसकी शो करनी है कि क्या आई। तो बस वो कुछ नहीं करना आपको, जो सिग्मा था उसको एक्सपैंड करके दिखा देना। A0/2 A1 cos πx/3 प्लस B1 sin πx/3, फिर उसके बाद A2 cos 2πx/3 प्लस B2 sin 2πx/3 डॉट 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 डॉट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर।